Hello, SPS Astrology lovers. This is Shankar Pratap Singh, and you are watching SPS Astrology. दोस्तों, पुराना साल जाने वाला है और नया साल दस्तक दे रहा है। और 2024 में आप लोगों के साथ क्या क्या अच्छी चीज़ें होंगी, मैं ऊपर वाले से ये दुआ करता हूँ कि सारी चीज़ें अच्छी ही अच्छी हों और सब कुछ अच्छा अच्छा हो। जो भी आपने सोचा है, जो भी आपने चाहा है, जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने चहेतों के लिए, अपने दोस्त यारों के लिए, वो सारी चीज़ें भगवान आपको 2024 में दे। तो उम्मीद करते हैं कि 2024 अच्छा जाएगा। और 2024 को अगर हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो इसका अंक 6 बनता है। 6 का मतलब हो गया शुक्र, वीनस का नंबर है ये, और वीनस का संबंध वेल्थ से है। तो उम्मीद तो यही है कि पैसा, धन, दौलत, संपत्ति आप सबके पास आए और जो भी चीज़ें आप चाहते हैं खरीदना, पहनना, ओढ़ना, पहनाना, सारी चीज़ें आपको भगवान दे, सारी पूर्तियां आपकी भगवान करे। अब बात करते हैं कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में आता है तो क्या होता है। और ये हमारी न्यू ब्रांड सीरीज चल रही है, लॉर्ड थ्रू हाउसेस। इसमें हम बात करेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर हाउस का लॉर्ड अगर दूसरे घरों में जाता है तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में आता है तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके ऑरा को, आपकी बॉडी को, आपके सेल्फ एक्सप्रेशन को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके नाम को, आपके फेम को, आपकी पहचान को, आपके एक्शन को, आपके रिएक्शन को, आप जैसा भी एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं इस अपोजिट वर्ल्ड के सामने, ये कुंडली का फर्स्ट हाउस हुआ। फर्स्ट हाउस को राइजिंग साइन और लगन भी बोला जाता है। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड को लग्नेश बोला जाता है। अब लग्नेश अगर 8th हाउस में जाता है, यानी एसेंडेंट का लॉर्ड अगर 8th हाउस में चला जाता है, तब क्या होता है। और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कुंडली के जिस भी हाउस में जाएगा, जीवन का सारा फोकस उस पर्टिकुलर हाउस के लिए रहेगा और उस पर्टिकुलर हाउस की चीज़ों को करने के बाद ही आपको अपनी पहचान, अपना नाम मिल पाएगा। यानी उन चीज़ों से ही आपकी पहचान जुड़ी होगी जहां पर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जाता है। 8th हाउस को तंत्र मंत्र, सीक्रेट नॉलेज, सीक्रेट विद्या, डार्क नॉलेज, डार्क विद्या, सिद्धि, समाधि और जितनी भी वैसी चीज़ें होती हैं जो इंसान आम जीवन में नहीं करता है, वो सारी चीज़ें 8th हाउस से देखी जाती हैं। 8th हाउस को सिद्धियों का हाउस माना गया है, जैसे काली माँ की सिद्धि, जैसे काल भैरव की सिद्धि, और भी तमाम सिद्धियां जब इंसान करता है तो वो 8th हाउस के कारण ही हो पाती हैं। 8th हाउस को भूत प्रेत से भी जोड़ा जाता है, बिकॉज 8th हाउस का संबंध ग्रेवयार्ड से भी होता है। शनि की प्लेसमेंट, चंद्र की प्लेसमेंट 8th हाउस में हो, केतु की प्लेसमेंट 8th हाउस में हो, तो ऐसे लोग कई बार ऐसी एनर्जीज को एक्सपीरियंस भी कर लेते हैं। यानी पैरानॉर्मल चीज़ों को ये लोग एक्सपीरियंस कर लेते हैं और कई बार पैरानॉर्मल चीज़ों में भी इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। 8th हाउस को निगुण विद्याओं से भी जोड़ा जाता है, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया और तांत्रिक जितनी भी विद्याएं होती हैं, मारन हो गया, विदेशन हो गया, उच्चाटन हो गया, मोहनी विद्याएं हो गई, मोहने वाली विद्याएं हो गई, वो सारी विद्याएं 8th हाउस से जुड़ी हुई होती है। 8th हाउस को चेंज के लिए भी देखा जाता है। जो भी जीवन में बहुत बड़ा चेंज आता है, बदलाव आता है, किसी भी चीज़ का ख़त्म हो जाना और दोबारा उस चीज़ का शुरू होना, वो 8th हाउस से देखा जाता है। 8th हाउस का लॉर्ड बर्थ चार्ट के जिस हाउस में जाके प्लेस्ड होता है, उस पर्टिकुलर हाउस की चीज़ों में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में आता है तो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है। यानी जैसा आपका जन्म हुआ था वैसे आप बाद में नहीं रहते हो। आपके जीवन में, आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी भाषा में कई बार बहुत बड़ा चेंज हो जाता है और कई बार आपकी जो शारीरिक जो चीज़ें हैं उन चीज़ों में भी कई बार बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है। 8th हाउस को बहुत ही डेंजर हाउस बोला जाता है और ख़तरनाक चीज़ों के लिए 8th हाउस को समझा जाता है। जैसे तमाम वैसी जो रिसर्च होती है, न्यूक्लियर पावर की रिसर्च और तमाम वैसी एटमिक पावर की जो रिसर्च होती है, जो
तमाम जो कंट्रीज़ अलग अलग तरीके से अपनी अपनी रिसर्च जो करते हैं, वो सारी चीज़ें 8th हाउस की है। 8th हाउस जो है वो रिसर्च का भी हाउस है। तो कुछ लोग जो रिसर्चर हैं उनके लिए 8th हाउस बहुत ही खास हाउस माना जाता है। अगर 8th हाउस का लॉर्ड उनको सपोर्ट कर देता है या 8th हाउस अगर उनको सपोर्ट कर देता है तो उनको अपनी रिसर्च में बहुत ज़्यादा फ़ायदा और गेन भी होता है और उनकी जो रिसर्च है वो कंप्लीट हो पाती है। तमाम जो फेमस एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं या तमाम जो फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं या वैसे लोग जो रेकी हीलिंग करते हैं या तमाम पैरानॉर्मल चीज़ों में जिनका इंटरेस्ट होता है, उनका 8th हाउस बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि 8th हाउस जो है वो सिद्धियों के लिए देखा जाता है और जितनी भी विद्याएं हैं उनमें सिद्ध होने के लिए 8th हाउस का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अब 8th हाउस में अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठ जाता है, जैसे शनि अगर 8th हाउस में बैठ जाता है, तो कई बार आपको 8th हाउस से संबंधित चीज़ों को लेकर बहुत फियर भी महसूस होता है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कई बार ऐसा हुआ है कि उनके सामने कोई ऐसी एनर्जी आके खड़ी हो जाती है, ऐसी एंटिटीज़ आके खड़ी हो जाती हैं जिनसे लोग डर जाते हैं, जिनको हम लोग भूत प्रेत बोलते हैं, बेताल बोलते हैं, या कोई योगिनी हो गई, कोई वैसी सिद्धियां कई बार लोग कर देते हैं कि कुछ ऐसी एनर्जी सामने आके खड़ी हो जाती हैं कि जहाँ पर इंसान को बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो वो जब होता है जब शनि की प्लेसमेंट 8th हाउस में होती है। लेकिन शनि अगर 8th हाउस में है तो 8th हाउस की चीज़ों को सीखना करना ये आपकी नीड भी बन जाती है, क्योंकि शुरुआती जीवन में 8th हाउस से आपका सामना होता है, फिर आपको बहुत ज़्यादा डर महसूस होता है, फिर आप अपने डर को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए 8th हाउस की चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और कई बार ऐसे लोग तांत्रिक बन जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं, रिसर्चर बन जाते हैं और 8th हाउस की चीज़ों को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं। राहु की प्लेसमेंट अगर 8th हाउस में होती है तो 8th हाउस की चीज़ों को समझना, सीक्रेट चीज़ों को जानना, डेंजरस चीज़ों को समझना, डेंजरस चीज़ों को करना, नई नई सिद्धियाँ करना, डिफरेंट टाइप की एनर्जी को इवोक करना, ये सारी चीज़ें आपके अंदर रहेंगी और आपका इंटरेस्ट भी इन सब चीज़ों में रहेगा और आप चाहेंगे कि इन सब चीज़ों के थ्रू आप अपने जीवन में कुछ ऐसी तरक्की हासिल करें कि जहाँ पर आप मेटलिस्टिक गेन कर पाएँ, क्योंकि राहु मेटलिस्टिक गेन करने के लिए होता है। राहु अगर 8th हाउस में है तो आप 8th हाउस की चीज़ों के थ्रू मेटलिस्टिक गेन करना चाहेंगे। केतु की प्लेसमेंट अगर 8th हाउस में है तो ये आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देता है और वैसे भी 8th हाउस का संबंध भी इंट्यूशन से है। 8th हाउस का संबंध भी इंट्यूशन से है क्योंकि जो लोग सिद्ध पुरुष होते हैं, जो लोग ज्ञानवान लोग होते हैं, उनकी इंट्यूशन पावर तो स्ट्रांग होनी चाहिए। तो 8th हाउस उनको इंट्यूशन पावर भी देता है और अगर केतु की प्लेसमेंट अगर 8th हाउस में हो तो केतु को तो वैसे ही इंट्यूशन के लिए देखा जाता है। केतु अगर 8th हाउस में है और आप अगर एस्ट्रोलॉजर हैं, आप अगर कोई तांत्रिक हैं, आप अगर कोई ऐसे सुपर नेचुरल या कुछ ऐसी चीज़ों में अगर आपका इंटरेस्ट है तो 8th हाउस में बैठा हुआ केतु आपको तमाम सिद्धियां देता है और ज्ञान देता है और 8th हाउस की चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा पारंगत भी होते हैं। दूसरा, 8th हाउस को भविष्य के लिए भी देखा जाता है। भविष्य में होने वाली जितनी भी घटनाएं होती हैं, अच्छी या बुरी घटनाएं, उन सब चीज़ों के लिए भी 8th हाउस जो है वो जिम्मेवार है और केतु अगर 8th हाउस में है तो भविष्य में होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं वो आपको पहले से कई बार पता चल जाती हैं। अब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में है तो 8th हाउस की चीज़ों को करने के बाद ही आपको अपना नाम मिलता है, अपनी पहचान मिलती है। कई बार आप एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं, कई बार आप रिसर्चर बन जाते हैं, कई बार आप वैसे हीलर बन जाते हैं जो लोगों को तंत्र मंत्र के द्वारा ठीक करते हैं। कई बार आपका जो इंटरेस्ट है वो वैसी चीज़ों में होता है जो बहुत ही सीक्रेटिव होती है, जैसे कुछ जो जासूस होते हैं जो अपनी कंट्री के लिए काम करते हैं या प्राइवेटली काम करते हैं, वो लोग भी 8th हाउस से जुड़े हुए होते हैं। 8th हाउस को इमरजेंसीज के लिए भी देखा जाता है। जब जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पर आपको सडनली कुछ ऐसा महसूस होता है कि भाई ये क्या घट गया, और उन सब चीज़ों को जब मैनेज करना होता है तो वो सारी चीज़ें 8th हाउस से जुड़ी हुई होती है। यानी आपका काम ऐसे फील्ड में भी हो सकता है जहां पर आप इमरजेंसीज को हैंडल करते हो। अब 8th हाउस का लॉर्ड अगर आपको सपोर्ट कर देता है, 8th हाउस का लॉर्ड अगर अपने ओन साइन में है या 8th हाउस का लॉर्ड गेन हाउस में चला गया है या 8th हाउस का लॉर्ड अपने एग्जल्टेशन में है, तो कई बार आपको अपने एफर्ट्स के थ्रू गेन होता है। यानी 8th हाउस की चीज़ों को जब आप करते हैं तो उससे आपको गेन हो जाता है। और 8th हाउस का लॉर्ड अगर कम्बस्ट हो जाता है या 8th हाउस का लॉर्ड अगर रेट्रोगेशन में चला जाता है तो ये आपकी एक्टिविटीज़ को स्लो कर देता है और कई बार रोक देता है, कई बार अटका देता है।
जैसे आप कोई सिद्ध पुरुष हैं, सिद्धि करना चाहते हैं और चीज़ों में कुछ और ज्ञान हासिल करना चाहते हैं, कुछ ऐसी पढ़ाई करना चाहते हैं जो चीज़ें 8th हाउस से जुड़ी हुई हैं, तो कई बार वो चीज़ें स्टक हो जाती हैं और अटक जाती हैं और बार बार प्रयास करने के बाद आपको वो सारी चीज़ें मिल पाती हैं। लेकिन 8th हाउस का लॉर्ड अगर अपने अच्छी पोजीशन में है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो जो भी आप एफर्ट्स लगाते हैं 8th हाउस से संबंधित चीज़ों को लेके, उन सब चीज़ों में आपको जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की मिलती है और आगे चल के आप एक अच्छे रिसर्चर, आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर, आप एक अच्छे सिद्ध पुरुष बन सकते हैं। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में जाके प्लेस्ड होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने 8th हाउस के बारे में या 8th हाउस से जुड़ी हुई किसी चीज़ के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनल हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।